1-2 साल से जब से ओज़ेम्पिक और मोंजारो इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हुए हैं और पेशेंट्स ने रैपिडली वेट लॉस करना शुरू किया है, बहुत सारे क्लिनिक्स ने एक चीज़ देखी है कि वेट लॉस के साथ फेस में भी वॉल्यूम रिडक्शन होता है, चीक थोड़े से फ्लैटन हो जाते हैं, फेस थोड़ा सैग कर जाता है। तो इन पेशेंट्स में फेस जो है वो थोड़ा सा एजेड या ओल्ड लगने लग जाता है, पेशेंट का लुक थोड़ा स्लाइटली ओल्डर हो जाता है। इस तरह की एजिंग को जो वेट लॉस के बाद ओज़ेम्पिक मोंजारो के बाद होती है उसे हम ओज़ेम्पिक फेस कहते हैं। सो जब इन इंजेक्शंस की वजह से रैपिड सबक्यूटेनियस फैट लॉस होता है तो होता क्या है फेस में चेंजेस? सी नॉर्मली फैट जब फेस में रहता है तो चीक थोड़े से पफी लगते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड थोड़े से शैलो होते हैं और जो फेशियल कॉन्टूर होता है वो स्मूथ होता है। लेकिन जब ये फैट डिसअपियर करता है वेट लॉस के बाद, इंजेक्शन मोंजारो या ओज़ेम्पिक के बाद, तो स्किन थोड़ा लूज होने शुरू हो जाती है, चीक्स हॉलो हो जाते हैं, अंडर आई हॉलोनेस आ जाती है और नेज़ोलेबियल फोल्ड डीपन हो जाते हैं और एक पेशेंट में एजेड लुक या ओल्डर लुक आना शुरू हो जाता है। देन ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट प्लान क्या डिफरेंट है, क्या किस तरह से प्लान करना चाहिए? सी यूजुअली जो फिलर्स और बोटॉक्स हम लगाते हैं, बोटुलिन टॉक्सिन हम इंजेक्ट करते हैं, वो टारगेट एरियाज में इंजेक्ट करते हैं। लेकिन इन पेशेंट्स में जो वेट लॉस किया हुआ है मैसिव, जो फेस का वॉल्यूम है वो एक तरह से ग्लोबली फेस के हर पार्ट से रिड्यूस हुआ होता है, तो एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बनाया जाना चाहिए। इन पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट का प्राइमरी फोकस होता है वो होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को रिस्टोर करना प्राइमरीली। इन पेशेंट्स में टिपिकली क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं? डेफिनेटली चीक हॉलोनेस अगर है तो यहाँ फिलर इंजेक्ट किया जाता है, टेम्पोरल एरिया में भी हॉलोनेस है वहाँ पे फिलर इंजेक्ट किया जाता है, नेज़ोलेबियल फोल्ड में फिलर इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, फिलर इन पेशेंट से जब इंजेक्ट किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टी लेयर्ड टेक्निक में इंजेक्ट किया जाता है, ग्रेजुअली फिलर ऐड किया जाता है और अंडर करेक्शन किया जाता है। सो ये इन पेशेंट्स में ग्रेजुअल ट्रीटमेंट या मल्टी स्टेज ट्रीटमेंट करने का क्या कारण है? सी वेट लॉस के बाद स्किन और फेशियल स्ट्रक्चर भी ग्रेजुअली अडेप्ट करती है नई स्ट्रक्चर को, नए फेस को। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम इनिशियल स्टेज में ही ओवर इंजेक्ट कर देंगे, पूरा ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, जो फेस का लुक आएगा वो ज़्यादा पफी आएगा और अननेचुरल होगा। एंड अगेन जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि इन ट्रीटमेंट्स का गोल होता है ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और ऐसा लुक देना जो नेचुरल हो और अननोटिसेबल हो। सो डेफिनेटली रैपिड वेट लॉस विद दीज इंजेक्शंस आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वेट लॉस करते हैं। लेकिन यस, फेस के लिए थोड़ा सा एक वो एजिंग इफेक्ट आता है जिसका ट्रीटमेंट आप फिलर्स और मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ अचीव कर सकते हैं। इनमें जो मेन एम रहता है वो फेशियल हार्मनी, फेशियल स्ट्रक्चर रिस्टोर करने का रहता है, विच कैन वेरी वेल बी अचीव बाय नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते हैं।